So now I am going to define again what is unit. So basically unit is fixed measurement which is taken as standard to measure the physical quantity of same kind. Now what is the meaning of this definition? So now I am going to define the meaning. Okay. So it's saying that the of fixed measurement, एक fixed measurement which is taken as standard, जिसको हम as a standard मेजरमेंट के फॉर्म में चूज कर लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप की होनी चाहिए, सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो मेरा मार्कर है, ये जो मेरा मार्कर है इसको मैं फिक्स मेजरमेंट ले लेता हूँ। ठीक है। अब इससे मुझे मेजर करना है इस बोर्ड के लेंथ को। ठीक है। तो लेंथ ऑफ बोर्ड को मुझे मेजर करना है विद दिस फिक्स मेजरमेंट। फिक्स मेजरमेंट क्या है, लेंथ ऑफ दिस मार्कर। ओके। सो चलिए मेजर करके देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8. So approximate it is the 8 times the length of this marker. So I can write here length of board is equal to 8 multiply the length of marker. सेम वे में अगर मुझे इसकी ब्रेड्थ को मेजर करना है, ब्रेड्थ ऑफ बोर्ड, सो चलिए इसको भी मेजर करके देख लेते हैं। इट विल बी 1 2 3 4 5 6 and approximately 6 and half. So I can write here 6 and half multiply the length of marker. क्लियर है। अब यहाँ पर हर एक बार जो है अब आपने क्या किया है कि इसको एक फिक्स मेजरमेंट लिया है और इसको जो है हम स्टैंडर्ड के फॉर्म में, स्टैंडर्ड मेजरमेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड मेजर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर बार बार आप अगर ये लिखते रहेंगे लेंथ ऑफ मार्कर तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ मार्कर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, यूनिट से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, यूनिट से। तो ये जो लेंथ ऑफ मार्कर है ये यहाँ पर क्या बन जाती है, एक यूनिट बन जाती है। ओके। जैसे अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, डेसीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। सो ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ दिस लेंथ। ओके। सो इट डिपेंड्स व्हाट यूनिट वी विल चूज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट। यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने इसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट तो चूज कर लिया है। ठीक है। लेकिन इस फिक्स्ड मेजरमेंट की, स्टैंडर्ड मेजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है। ये भी हमें वेल डिफाइन होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए कि ये जो मेज़र मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेज़र मैंने क्यों चूज़ किया है। ठीक है। और इसके बिहाइंड क्या रीज़न है। सो इसको जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए। साइज में कन्वीनियंट होना चाहिए जिससे मैं स्मॉलर से स्मॉलर और लार्जर से लार्जर ऑब्जेक्ट को ईजिली मेज़र कर सकूँ। ठीक है। ऐसा ना हो कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए। ठीक है। तो ये साइज़ में कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इसको अदर प्लेसेस पे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। एक्सेसिबल होना चाहिए, हर एक पर्सन जो है वो इसको एक्सेस कर सकता हो, तो इस टाइप से हमारी यूनिट होनी चाहिए। सेकंड ये है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो भी यूनिट हम चूज़ करें वो यूनिट कैसी होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इसलिए क्योंकि पास्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं या रिसेंट टाइम की भी हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है टाइप की यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे फुट पाउंड सेकंड में मेज़र होता था, आज भी ये प्रचलन है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी शेर, सवा शेर, ये मास को मेज़र करने की कुछ यूनिट थी। ठीक है। सो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोकेशन पे आपको जो है लेंथ की, मास की
ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। अब साइंटिस्ट क्योंकि अलग अलग जो है रीजन से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो इन यूनिट्स को, इन लोकल यूनिट्स को कंसीडर करते हैं फॉर देयर मेजरमेंट, तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होगा और जो वैल्यूज़ है इनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी साइंटिस्ट हैं ये इस इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट में ही अपनी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो यूनिट कैसी होनी चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। और एक पॉइंट इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो यूनिट है वो सराउंडिंग से अनअफेक्टेड होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि सराउंडिंग का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का, इसका उस पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने टाइप की होती है? तो यूनिट जो है दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के काम आती है, तो वो फंडामेंटल यूनिट है। दोज यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। सो हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। सो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन। सो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड केल्विन। नाउ व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट्स? So those unit which are used to measure the derived physical quantity। ठीक है, so कौन सी derived unit होती हैं? जो derived physical quantity को measure करने काम आती हैं, या derived unit वो units है जिनको हम further resolve कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? simpler units में। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे फोर्स है, फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, एनर्जी को जूल में मेज़र करते हैं। अब जो यहाँ पे यूनिट्स हैं न्यूटन, पास्कल, जूल, इनको फर्दर हम रिजॉल्व कर सकते हैं